अच्छा जी, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग कीवर्ड्स क्या होते हैं, और हम यहाँ पर आए थे, LSI कीवर्ड्स पर आए थे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, उसके बाद LSI कीवर्ड्स बताए थे ना क्या होते हैं, कैसे कीवर्ड्स जिनका थीम हमारे कीवर्ड जैसा होता है। मतलब जैसे मेरा कीवर्ड है कंप्यूटर कोर्सेज, सो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कंप्यूटर कोर्सेज का थीम है। फाउंडेशन कोर्स, ये भी डिजिटल कंप्यूटर कोर्सेज का थीम है। वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, ये भी डिजिटल यानी कि कंप्यूटर कोर्सेज का थीम है। सो ऐसे वर्ड जो कि मेरे कीवर्ड्स के थीम हो, या यूँ समझ लो कीवर्ड्स के टॉपिक्स हो, तो हम उनको भी कीवर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद है हमारे पास इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। इंटेंट टारगेटिंग का क्या मतलब है कि भाई इंटेंट क्या है, हमारी इंटेंट क्या है, हम चाहते क्या हैं। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं भाई कुछ लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं इनसे। जैसे बंदा लिख देता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और एक बंदा लिखता है एक्सपर्ट, SEO एक्सपर्ट। अब इन दोनों में फ़र्क है ना। जो SEO एक्सपर्ट लिख रहा है, SEO एक्सपर्ट इन लाहौर, इसका मतलब ये है कि उसको सर्विसेज चाहिए होंगी शायद। लेकिन जो बंदा लिख रहा है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, वो तो ये जानना चाह रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र की इंटेंट जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, कि कौन इन्फॉर्मेशन लेने आया है और कौन सर्विसेज लेने आया है, या कौन कुछ कमर्शियल इंटेंट के साथ आया है। तो उन्होंने कहा भाई एक इंटेंट तो क्या होती है, इंफॉर्मेशनल। सो ऐसे कीवर्ड जो इंफॉर्मेशनल होते हैं वो किस में आएंगे, इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आएंगे। तो हमें ये देखना है कि जिसकी भी हम कीवर्ड्स बना रहे हैं, क्या वहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं इंफॉर्मेशनल ज़्यादा चाहिए या दूसरी तरह के चाहिए। इंफॉर्मेशनल का क्या मतलब है कि ऐसे वर्ड जिनके अंदर व्हाट आएगा, हाउ आएगा, ठीक है ना, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, इंफॉर्मेशनल में, यानी एजुकेट करने से रिलेटेड होंगे। देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज लेमन ग्रास। इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है, हाउ इट ग्रोज। सो ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये कौन सी इंटेंट है, ये इंटेंट है इंफॉर्मेशनल। अच्छा, दूसरी इंटेंट क्या है, कमर्शियल। यूजर्स विद कमर्शियल इंटेंट आर मोर सीरियस अबाउट मेकिंग परचेज। कहते हैं जो लोगों की कमर्शियल इंटेंट हो, मिसाल के तौर पे मेरा माउस खराब हो जाएगा तो मैं लिखूंगा वाईफाई माउस प्राइसेस इन लाहौर। अब यहाँ पर मेरी इंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, यहाँ पर तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई कंप्यूटर ये माउस कहाँ से मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेरी इंटेंट क्या होगी, मैं जाऊँगा दराज की वेबसाइट पर या किसी ऐसी और वेबसाइट पर, तो वहाँ से जाकर तो हम सीधी परचेज करेंगे। तो यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कहेंगे पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है और जैसे हम कहें दराज की वेबसाइट है। पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पे जो लोग आएंगे मोस्टली किस इंटेंट के साथ आएंगे, इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे। इंफॉर्मेशन लेने आ रहे होंगे, जानना चाहते होंगे, कुछ उन्हें एजुकेट करना है हमारी वेबसाइट ने, भाई हम क्या सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर जो हमारे कीवर्ड्स हैं मोस्टली वो कौन से होंगे, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे। लेकिन जो दराज की वेबसाइट है उसके ऊपर जो कीवर्ड्स होंगे ज़्यादा वो कौन से होंगे, कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे, कि भाई वहाँ पर तो लोगों की इंटेंट परचेज करने की है। तो इससे हमें ये भी पता लग गया कि जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं ये ज़्यादा कहाँ पर फॉल करेंगे, जाकर जहाँ पर हमारी वेबसाइट ई-कॉमर्स टाइप की होगी। मतलब जो ई-कॉमर्स टाइप की वेबसाइट होगी वहाँ पर कमर्शियल कीवर्ड्स लगेंगे। और फिर वो कहता है ये लाइक दिस। अभी मैं दराज की वेबसाइट पे जाऊँगा, माउस पे क्लिक करूँगा तो उसका प्रोडक्ट पेज आएगा ना, उस पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करने हैं। कमर्शियल कीवर्ड्स हमने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करने हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आवर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई कमर्शियल कीवर्ड्स कैसे होंगे। अच्छा, उसके बाद और क्या दे रहा है, फीचर्स। फीचर्स भी इसके कमर्शियल कीवर्ड्स में आ रहा है। फिर आगे क्या कहता है, कहता है तीसरी कीवर्ड की जो कैटेगरी है वो कौन सी है, ट्रांजैक्शनल। यानी जो कमर्शियल कीवर्ड लिखेगा एंड रिजल्ट क्या है उसका, उसने बाय करना है तो ट्रांजैक्शन में जाएगा वो। फिर तो कहता है दिस इज द लास्ट स्टेप बिफोर यूजिंग अ प्लेस एंड ऑर्डर। एट दिस पॉइंट दे आर कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टोर्स एंड ट्राइंग टू गेट द बेस्ट डील। कहता है वो क्या करेगा कि भाई पहले दराज पर जाएगा, फिर किसी और वेबसाइट पर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जाकर ट्रांजैक्शन कर देगा। और वो कैसे होगा, ऐड टू कार्ट। जब तक वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा।
अभी वो रीड कर रहा है, लेकिन जब वो ट्रांजैक्शन मोड में जाएगा इसका मतलब होगा कि वो कुछ पढ़ने लगा होगा। ट्रांजैक्शन मोड में जाएगा इसका मतलब है वो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा। लेकिन वो कब करेगा ये, वो मुख्तलिफ कंपैरिजंस करने के बाद ये काम करेगा। ये कमर्शियल में यूज होगा। कमर्शियल में यूज होगा। जी बिल्कुल, ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल दोनों रिलेट कर रहे हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि कमर्शियल जो है ट्रांजैक्शन जो है वो कमर्शियल उसका पहला फेज है और दूसरा फेज उसका ट्रांजैक्शन है। क्योंकि जब वो कमर्शियल में जाएगा तो फिर एक वेबसाइट तो नहीं करेगा, फिर वो देखेगा भाई यहाँ पर माउस 1300 रुपये का मिल रहा है, कहता है दूसरी साइट पर जाकर देखता हूँ, पढ़ता है उसको, फिर पता लगता है यहाँ पर 1200 रुपये का मिल रहा है, फिर एक और साइट पर जाता है, पता लगता है यहाँ पर 900 रुपये का मिल रहा है, फिर वो खुद से कंपेयर करेगा कि मुझे कहाँ से परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कि भाई अब तीसरे जो कीवर्ड्स होंगे वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होंगे हमारे। ये था हमारा कीवर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक एसईओ के लिए। एक और टॉपिक भी है ये वाला, हाँ, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक है हमारा गूगल एड्स के लिए। तो जब हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे ना गूगल एड्स का, आपने पढ़ लिया हुआ है, पीपीसी एड्स, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स, नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, ठीक है। सो गूगल एड में हम जाकर ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कीवर्ड मैच टाइप्स हैं ये अप्लाई होती हैं गूगल एड के कीवर्ड्स पर, ये ऑर्गेनिक एसईओ के कीवर्ड्स पर अप्लाई नहीं होंगी, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे ताकि मिक्स ना हो कुछ कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने सिर्फ, अगर हम देखें मुख्तसर साहब ने समझा क्या कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड कितनी तरह के होते हैं। हमने कहा भी छोटा कीवर्ड होता है और एक बड़ा कीवर्ड होता है, यानी कि स्मॉल कीवर्ड 3 वर्ड्स वाला या 3 वर्ड से बड़े वाला। फिर हमने कहा जियोग्राफिकल कीवर्ड्स भी होते हैं, फिर हमने कहा एलएसआई कीवर्ड्स भी होते हैं, फिर हमने कहा भाई प्रोडक्ट कीवर्ड्स अलग हैं, यानी जो सेलिंग वेबसाइट्स हैं उनके कीवर्ड्स के लिए साइंस अलग है, और जो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हैं उनके लिए कीवर्ड्स की साइंस अलग है। ठीक है, अब ये तो हमने समझा, ये सारे का सारा आप देख रहे हो ना, थ्योरेटिकल सा एक टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था जो हमने लिया है। अब हमने असल में तो कीवर्ड्स बनाने हैं। अब हमारे पास अगर कोई वेबसाइट है तो सबसे पहला टास्क तो ये है कि इसके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। अब कीवर्ड्स बनाने के लिए हमें क्या मेहनत करनी है, क्या एफर्ट करनी है, ये देखते हैं। जी देखिए क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज। तो कहता है भाई कीवर्ड आइडियाज लेने के लिए अब हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, अब भाई जिस बंदे की वेबसाइट है, एक बंदा मुझे कहता है भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो सबसे बड़ा सोर्स तो वही है, पहला सोर्स तो वही है ना जिसकी वेबसाइट है। वो मुझे कहेगा कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो भी मुझे कीवर्ड्स लिख कर देते हैं कि जनाब हमारे ये कीवर्ड्स होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो मुझे कोई 200 या 1000 या 100 कीवर्ड लिख कर दे तो वो सारे कीवर्ड्स होंगे, लेकिन वो बेसिकली क्या है, उसकी क्यूरीज हैं, उसके जेहन में आ रहा है कि भाई ये जो मेरी प्रोडक्ट है इसकी सर्च क्यूरीज है, लोग इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए लिखते ये हैं, मतलब ये लिख कर ढूंढने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सोर्स तो मेरा क्लाइंट ही हो गया। एक सोर्स क्या होगा, कंपीटिटर्स, कि भाई हमारी जो कंपीटिटर्स की वेबसाइट्स है। अब मैंने आपसे कहा था ना कंपीटिटर्स हम किसको बोलते हैं, जिसकी एसईओ हुई हो। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा क्लाइंट है कंप्यूटर कॉलेज का पीक सॉल्यूशंस, तो जब मैंने इसके कंपीटिटर्स को देखना होगा तो मैं चेक करूंगा कि भाई पीक सॉल्यूशन की तरह के कोर्सेज ऑफर करने वाले लाहौर में कितने कॉलेजेस हैं और उनमें से कितने कॉलेजेस ने एसईओ भी की हुई है। क्योंकि जिन्होंने एसईओ की हुई होगी एक्चुअली मेरा कंपीटिटर वो है, कंप्यूटर कॉलेज मेरा कंपीटिटर नहीं है। अगर हम वैसे देखेंगे तो कंप्यूटर कॉलेजेस इनके कंपीटिटर हैं, लेकिन जब इंटरनेट के ऊपर देखेंगे तो इंटरनेट के ऊपर इनका कंपीटिटर सिर्फ वही है जिसने एसईओ की हुई है। इसलिए कि इंटरनेट पर तो वही नजर आ रहा है ना जिसकी एसईओ है, जिसकी एसईओ नहीं है वो तो वेबसाइट का नाम लिखने से आता है, उसका तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर लिखे, बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज लिखे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लिखे। अब वो जो ऊपर आ रहा है ना वो हमारा कंपीटिटर है, हमने उसके मुकाबले में जाकर कीवर्ड्स लगाने हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, एक आइडिया ये भी मिल गया हमें कि क्या करें, हम कंपीटिटर्स को देख लें थ्रू कंपीटिटर्स। एक आइडिया क्या हो गया, पहला आइडिया क्या है जी, गूगल ऑटो कंप्लीट। सबको पता है ना गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है। गूगल ऑटो कंप्लीट ये है, मैं इधर आया, इधर आके मैंने लिखा बेस्ट कंप्यूटर, लिखा थी मैंने अभी, कितनी सारी लिस्ट आ गई है नीचे, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर,
बेस्ट कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटीज। अब मैंने ये देखना है कि मुझसे रिलेटेड इसमें से कितने आए हैं नजर। फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि 1, 2 एंड 3, पहले 3 मुझे लग रहे हैं कि मुझसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑटो कंप्लीट, ये गूगल का ऑटो कंप्लीट है जो मुझे सजेस्ट करने लगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें से किसी एक को पिक करता हूँ, ये गूगल ऐड आ रहा है, यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ से देखें भाई, ये आ रहा है पहले नंबर पर बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर में। ठीक है, नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पर ये ब्रेन्स आ रहा है, तीसरे नंबर पर ये आ रहा है। देखो इनकी एसईओ नहीं हुई, इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट की एसईओ नहीं है। क्योंकि अगर एसईओ हुई होती तो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज में तो इसके कहीं ना कहीं आना चाहिए। अभी देखिए कहीं भी नहीं आ रहा, तो अब मुझे पता लग गया कि इनके कंपटीटर्स कौन है। मैंने कंपेयर करने हैं पहले 3-4 को। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ से भी इनके कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सो मैं फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूँ, पहला ये मिला हमें, यूनिक कंप्यूटर कॉलेज है। चलो जी, इसको ज़रा देखते हैं कि मैंने चेक कैसे करना है। अब मैं आपको एक वेबसाइट बताने लगूँ, देखिएगा ज़रा। ऑनलाइन मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑनलाइन एसईओ चेकर। क्या लिखा मैंने, ऑनलाइन एसईओ चेकर लिखा मैंने। लिखकर मैंने एंटर किया तो मैं एक वेबसाइट पर आऊँगा। बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, एक को मैं पिक कर लेता हूँ फिलहाल, एसईओ चेकर। पहले नंबर पर एसईओबिलिटी वेबसाइट का नाम है और ये मोबाइल ऐप भी है। अगर आप चाहेंगे तो आप एसईओ चेकर लिखना अपने मोबाइल पर, तो ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। और इसी तरह का इसका आइकॉन आ रहा होगा, ये ब्लू कलर में एस लिखा हुआ। इसे आप अपने मोबाइल, मैंने भी अपने मोबाइल पे इसे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करें। अभी मैं सिर्फ इस टूल के अंदर से आपको सिर्फ एक चीज बताने लगा। मैं इनके एक कंप्यूटर को पकड़ रहा हूँ, इसको पकड़ने लगे हैं जी हम। ये इनका यूआरएल शेयर, अच्छा भाई खोल ही लेते हैं, खोल के चले जाए। मैंने कहा तो उधर से कॉपी कर लूँ, माउस मेरा ठीक काम नहीं किया। एनीवेज यहाँ से खोलो इसको, कंट्रोल सी करो और यहाँ लाकर कंट्रोल V कर, इस जगह पर लाकर मैंने किया, एसईओबिलिटी में लाकर इसे पेस्ट किया। अब देखते हैं जरा क्या रिजल्ट। आपने देखना मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ एक्चुअली। कोई बहुत अच्छी एसईओ नहीं हुई, बहुत नॉर्मल सी हल्की फुल्की सी हुई है सर। ठीक है, 63% इसका स्कोर आ रहा है। अभी मुझे फिलहाल ये सब कुछ में से कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ मुझे नीचे आना है। यहाँ देखना है मुझे कि यहाँ पर कीवर्ड्स कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कीवर्ड्स की बात की है ना, तो अभी हम कीवर्ड की ही बात करते हैं। नीचे आते जाते हैं, आपने मुझे बता देना कीवर्ड्स कहाँ हैं, आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। अभी भी नहीं आए। आगे कीवर्ड्स मैंने क्या लिखा था, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, है ना। तो इनका कीवर्ड क्या है, कंप्यूटर कॉलेज लाहौर। अभी इसकी एसईओ भी बहुत अच्छी नहीं हुई, मतलब अच्छी हुई है, 100% नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि पेज की बहुत सारी जगहों पर अभी मिसिंग होगा। तो अब मुझे क्या अंदाजा हुआ कि ये कौन से कीवर्ड यूज कर रहा है, मैं इनको पिक कर लूंगा। क्या कीवर्ड यूज कर रहा है, देखें, कंप्यूटर कॉलेज लाहौर, यूनिक कंप्यूटर कॉलेज लाहौर, ये तो नहीं यूज कर सकते ना, ये तो इसका नाम है, जैसे हमारा पीक सॉल्यूशंस नाम है, ये नहीं हम यूज कर सकते। कॉलेज लाहौर यूज कर रहा है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छी नहीं है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेस्ट कंप्यूटर, ठीक है, ये भी कोई कीवर्ड नहीं है। तो इधर से मुझे जो मिला, जो इसे कंपीट करने के लिए मुझे मिला, वो क्या मिला, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लाहौर, ऐसे ही है। सो इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर लूंगा, तो मैं कहूँगा कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ठीक है, बेस्ट मैंने लिखा था तो वो तो स्पोर्टिंग वर्ड था ना, लेकिन एक्चुअली क्या था, कंप्यूटर कॉलेज लाहौर हमारा कीवर्ड था। तो अब मुझे ये कंप्यूटर का यहाँ से पता लग गया। इस तरह भी मैंने एक कंप्यूटर को चेक किया, मैं नंबर ऑफ कंप्यूटर को चेक करूंगा, और ये साथ साथ मैं लिस्ट बनाता जाऊंगा। साथ में मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, और ये जो इतने सारे जो वर्ड्स मुझे मिल रहे हैं, जिनको शायद मैं आपको कीवर्ड्स कह रहा हूँ मगर ये कीवर्ड्स नहीं है अभी, इनको हम बोलते होते हैं कीवर्ड सीड्स। ये सारे के सारे कीवर्ड सीड्स हैं, वो जैसे पौधा उगाते हैं ना सीड लगाकर, तो ये सीड्स हैं। हमारा जो पहला फेज है उसमें हम सीड्स इकट्ठे कर रहे हैं। इन सीड्स की मदद से हमने कीवर्ड बना दिया, इन सीड्स की मदद से हमने कीवर्ड्स बना दिया। सो हमें ये पता लग गया,
शो मोर कहता है अभी और भी है कुछ, देखो जरा और कौन सा है। नहीं बस इतना ही था। चलो एक तो ये भी हमें आइडिया मिल गया, और आगे चलते हैं। ऑटो कंप्लीट की बात भी हो गई। अच्छा गूगल सजेशन का क्या मतलब होता है? बैक करें, नीचे आ जाते हैं बिल्कुल एंड पे, ये है सजेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन वर्ल्ड। ये हमारा कीवर्ड नहीं हो सकता, लेकिन एज ए सीड मैंने इसको लेकर जाना होगा तो मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर कॉलेज लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन पाकिस्तान, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज फॉर कंप्यूटर साइंस। अगर हमारी ये प्रोडक्ट होगी तो हम इसको भी, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको भी मैं एज ए सीड पिक कर सकता हूँ। मेरे को भी यहाँ से ये सारा सीड बहुत सारे होंगे। जब मैंने कीवर्ड निकालना होगा ना, मैंने 10 कीवर्ड्स निकालने होंगे तो हो सकता है 2000 सीड्स हो, उनकी वजह से मुझे 10 फाइंड करने हैं। क्योंकि जब तक मेरे पास ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं होगा मैं अच्छा कीवर्ड पिक नहीं कर पाऊंगा। मुझे अच्छा कीवर्ड पिक करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सीड्स होने चाहिए। चलिए अब आइए वापस इधर। उसके बाद क्या कहता है जी, गूगल ऐड सजेशंस। कहता है भाई गूगल ऐड में भी आपको नजर आया, जैसे भी गूगल ऐड चला था तो गूगल ऐड जो चल रहा होगा उसका भी तो टाइटल आ रहा था ना, हेडलाइन आ रही थी, तो मैं वहां से भी देख सकता हूँ कि क्या मुझे वहां से कीवर्ड्स मिल सकते हैं तो मैं वहां से भी ले लूंगा। जैसे मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ लिख दूँ अभी फिलहाल तो यहाँ कोई ऐड नहीं आया। और अगर मैं सिर्फ एमडी कैट प्रिपरेशन लिखूँ तो अभी भी नहीं आया। अब मैं दूसरा कीवर्ड लिख दिया एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास एक, और मैं अगर एमडी कैट लिखूँ तो अब इसकी देखें कितनी सारी सजेशंस आ रही है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट ये वाला होता है जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाता है और मुझे उसके कीवर्ड्स बनाने हैं, मैंने एमडी कैट लिखा तो एक बड़ी लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट को, ये भी मेरा सीड्स है, ये सारे मेरे सीड्स हैं। और उसके बाद जब मैं इस पे किसी एक पे क्लिक करता हूँ, फिर ये जो पहली 2-3 वेबसाइट्स आ रही हैं यहाँ से भी मुझे अंदाजा मिल रहा है। फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर ये क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड सर्चेस, ये वो है सजेशंस। मैं यहाँ से भी यूज कर लूंगा, देखिए कितनी सारे अब मुझे कंटेंट मिलता जा रहा है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम कीवर्ड बनाएंगे। मैं क्या करूंगा, आपने ये सारा काम इन राइटिंग करना है, यानी आप समझ लो कि आप ना इन सबको उठाकर एक्सेल की शीट में ले जाएं और वहां पर सारे लिख लें कि भाई कितने सीड्स बने हैं। फिर उन सीड्स की बेसिस पर हम देखेंगे कि हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं। जी बेटा भाई जाके सुना है कहीं तो। यहाँ तक हो गया। अब आए वापस। उसके बाद क्या कहता है जी, बेसिक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स लाइक उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट एक फ्री टूल नहीं है, ये पेड टूल है, ठीक है। इसे हमें परचेज करना पड़ता है, लेकिन जो हमारे पास फ्री टूल है वो है गूगल ऐड, यानी गूगल ऐड एप्लीकेशन है, उसके अंदर गूगल कीवर्ड प्लानर हमारे पास टूल है, जिसकी मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों से बात कर रहा था। मुझे लगता है आप लोगों ने भेजा हुआ है मुझे सबने, तो वो मैं आप लोगों के सामने ही ऐड करूंगा ताकि आप लोगों को परमिशन देने का तरीका पता लगे कि अगर आपके पास कीवर्ड हो, अकाउंट हो, तो आप किसी को परमिशन कैसे दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद एक और चीज़ नीचे आ रही है 6ठे नंबर पर, गूगल सर्च कंसोल क्यूरी सेक्शन। अभी जो गूगल सर्च कंसोल क्यूरी सेक्शन है ना, ये ऑटो नहीं होता, ये उस वक्त आएगा जब आपकी वेबसाइट गूगल में आ जाएगी। सो वेबसाइट अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी का प्रोजेक्ट पकड़ा है आज, तो अभी तक उसने अपना सर्च कंसोल ही क्रिएट नहीं किया हुआ, अप्रूव नहीं कराया हुआ, इसका मतलब है ये तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। ये यूज करने के लिए मेरे पास सर्च कंसोल होना जरूरी है। हम लोग सर्च कंसोल बनाना सीखेंगे। अगर हमारे पास किसी वेबसाइट का सर्च कंसोल पहले से बना हो तो हम इसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये सर्च कंसोल क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है, अलग से हमने पढ़ना डिटेल के साथ कि किसी भी वेबसाइट का सर्च कंसोल में कैसे अप्रूव कराते हैं। अब आइंदा इसकी दूसरी स्लाइड पर, बल्कि स्लाइड पर नहीं जाते, अब इस पर आ जाते हैं सीधे। अब मैं क्या करने लगा हूँ, पहली दफा जो है ना गूगल ऐड अकाउंट खोलने लगा हूँ आपके सामने, ठीक है। गूगल ऐड अकाउंट कैसे खोलना है हमने जी, यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ आकर आप लिखोगे ads.google.com। गूगल ऐड में कैसे जाना है, ads.google.com, इस पे लिख के एंटर करो।
क्या लिखा हुआ आ रहा है? साइन इन। मैं यहां से साइन इन पर जाता हूं, ये ऑप्शन आ रही है, ये इतने सारे मेरे पास ऐड अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है, जिसपे लिखा हुआ है ना इन प्रोग्रेस, इसका मतलब है ये कंप्लीट नहीं है, इन प्रोग्रेस ये भी कंप्लीट नहीं है, ये मैंने पीक सॉल्यूशन के नाम से एक बनाया हुआ है आप स्टूडेंट्स के लिए, ये सही नंबर, उसके आगे एक नंबर भी आ रहा है, ये ऐड अकाउंट आईडी है। आप जब भी अपना ऐड अकाउंट बनाओगे उसका एक आईडी होगा और आप नाम रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका नाम रखा हुआ है इसलिए इनके नाम आ रहे हैं, इसका भी नाम आ रहा है, ये जो कैंसिल हुआ हुआ है इसका नाम नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसका नाम नहीं रखा हुआ, मगर ये भी ऐड अकाउंट है, ये भी ऐड अकाउंट है, पिक सॉल्यूशन वाला भी ऐड अकाउंट है और गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स भी है। मैं जिस पे मर्जी चला जाऊं, क्योंकि ये ऑप्शन मुझे इसलिए नजर आ रहा है कि मेरे पास एक से ज्यादा ऐड अकाउंट है। आप अपने गूगल में एक वक्त में 20 ऐड अकाउंट बना सकते हो, 20, ठीक है। सो इसमें से मैं फिलहाल ये ले लेता हूँ गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करते हैं, ये एक से ज्यादा बने हुए हैं इसलिए शो हो रहे हैं, अगर आपका कोई भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे ये है जी हमारा ऐड अकाउंट, सो डिस्कार्ड करते हैं। अच्छा जी, अनेबल टू डिलीट, इसे छोड़ देते, इसे हाइड करो, ये मैंने यहाँ पर गूगल ऐड के बटन पे क्लिक किया, लिस्ट आ गई हमारे सामने। अब मैं आपको बताने लगा हूँ इस वक्त कि हम किस तरह किसी दूसरे को ऐड अकाउंट में परमिशन देते हैं। आप लोगों का ग्रुप है यहाँ पे, ये वाले इतने सारे लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं, भेजते जाए, मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे करूँगा, इसलिए कहा था क्लासरूम में करूँगा, आप लोगों को भी देने हैं राइट्स कैसे रहते हैं। कहाँ से शुरू में भेजना, यहाँ से, ये मैंने पहले वाले अकाउंट को कॉपी किया यहाँ से, इधर आ गए और ये ऐड अकाउंट में आ जाओ, इसको जरा मैं इसके करीब ले आऊँ ताकि मुझे बार बार ना जी। अब मैंने क्या करना है, आप लोगों को एक परमिशन देनी है कि आप लोग मेरा गूगल ऐड अकाउंट यूज करें। आप मेरा गूगल ऐड अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है, जब मेरा गूगल ऐड अकाउंट यूज करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप जब ऐड अकाउंट में आओगे तो आपको कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा, ये फायदा है इससे। अदरवाइज अगर आप अपने जीमेल से अपना ऐड अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपसे कहेगा कि पेमेंट मेथड ऐड करें, यानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, क्योंकि उसके बगैर आपका गूगल ऐड अकाउंट नहीं बनेगा, विदाउट एडिंग पेमेंट मेथड नहीं बनेगा। लेकिन जब आप मेरा यूज़ करोगे तो क्योंकि मैंने पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है तो आपको पेमेंट मेथड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरा ऐड अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम इधर आगे, ये क्या लिखा हुआ है जी, एडमिन, मैं इस पे गया। अब आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से किसी दूसरे को अपने ऐड अकाउंट पर परमिशन देते हैं। इस पे आगे हम, और ये देखें क्या लिखा हुआ है, एडमिन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आप इस पे जाएंगे, आगे ये देखिए ऑलरेडी वो लोग हैं जिनको मैंने परमिशन दी हुई है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, अब कैसे हमने देनी है, हम इस पर आएंगे, आगे यहाँ पर वो मुझे क्या कह रहा है, ईमेल दो, यहाँ पर हमने ईमेल दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, एक्सपायर कब होगा, ये नया फीचर इन्होंने इसमें ऐड किया कि अगर आप किसी को परमिशन दें तो टाइम भी सेट कर सकते हैं कि इतनी दिनों के बाद ये आपके अकाउंट से रिमूव हो जाए, मतलब हम अभी बता रहे हैं, पहले से ही बता रहे हैं। तो मैं इधर आया और मैं कहता हूँ भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हम कहते हैं अभी 1 फरवरी को ये एक्सेस खत्म हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, जिनको भी मैं एक्सेस दे रहा हूँ 1 फरवरी को ये एक्सेस रिमूव हो जाएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको भी। अच्छा, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, कितने सारे एक्सेस लेवल्स हैं, ईमेल ओनली,
बिलिंग, सिर्फ बिलिंग के ऑप्शन पे जा सकता हो, रीड ओनली सिर्फ देख सकता हो, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में सारे चेक बॉक्सेस लगे हुए ना, सिर्फ एक नहीं लगा हुआ, कौन सा, एडिट यूजर्स मैनेजर, यानी जो काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ सिर्फ वो ये काम नहीं कर सकता, बाकी गूगल एड अकाउंट में आके सारे काम कर सकता है। सो मैं आप लोगों को हमेशा स्टैंडर्ड बनाता हूँ ताकि आप सारे काम कर सको। और यहाँ से मैं इन्विटेशन भेजूंगा, पहली दफ़ा ये मुझसे वेरीफाई करेगा, ठीक है। ये है टू फैक्टर वेरिफिकेशन जो मैं प्रीवियस क्लास में आपसे कह रहा था। सो इसे इस्तेमाल करने से पहले सबने ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है। मैंने मिस कर दिया, रीसेंड करते हैं इसको दोबारा। ये आपने पहले अप्लाई करना है, नहीं तो फिर आप मुझे कहोगे कि एक्सेस नहीं मिल रहा। आपको पहले टू फैक्टर वेरिफिकेशन अपने अकाउंट पर अप्लाई करनी है। यस 14। अभी मैंने एक्सेस देना था ना, तो इसने मुझे एक दफ़ा वेरीफाई किया। अगर मैंने 10 लोगों को भी देना तो मुझे बार बार मैसेज नहीं आएगा। सिर्फ मुझे एक बार कंफर्म कर लिया कि भैया आप ही कर रहे हैं ना, कोई दूसरा बंदा तो नहीं कर रहा। जो मैंने इसे पकड़ा और सेंड कर दिया। क्या मैसेज आ गया, चला गया? अभी जिनको भी मैंने मेल भेजी है वो जब घर में जाएंगे अपना जीमेल खोलो, उनको ईमेल आई होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वो सीधे ऐड अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने टू फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई नहीं की होगी वो सीधे नहीं आएंगे, वो उनको पहले गूगल कहेगा कि भाई टू फैक्टर वेरिफिकेशन अपने अकाउंट पे अप्लाई करो। अच्छा, अब दूसरा अकाउंट ऐड करना है मैंने। अब आप सबको पता लग गया ना कैसे ऐड कर रहा हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पर आकर पहले ईमेल देंगे उसका, ये हमने एक ऐड कर लिया शुरू से। अभी ये हैदर कौन है? इसको भी मैं सबको February 1 कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड करेंगे और कितने लोग हैं जिनके टू फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई है? आपका अप्लाई है? पहले अप्लाई करना है फिर जीमेल खोलना। हाँ, जिनका टू फैक्टर नहीं लगा हुआ वो उनका नहीं खुलना जी ऐड अकाउंट, वो कीवर्ड प्लानर में नहीं जा पाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं तीसरे ईमेल पर। इस पर आएंगे हम, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ से ईमेल देंगे। स्टैंडर्ड, ये हम लेवल सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा लेवल देना है। कितने रह गए हैं? समी, समी कौन है? और आखिर में हैं दो और भी रहते हैं। फरमान, आप हो? फरमान कौन है? आपका क्या नाम है? अस्सी। आपने भेजा हुआ है? सब हो गए? लेकिन इस पर आने से पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टू फैक्टर वेरिफिकेशन आपने अप्लाई करनी है।
होगी बात। चलिए, ये तो मैंने आप सब लोगों को इनवाइट कर दिया। अच्छा, अब होगा क्या, जरा ये चीज ध्यान में रखना, परेशान नहीं होना। अब फॉर एग्जांपल मेरे इस ऐड अकाउंट में मैं किसी और को ऐड करूंगा ना, तो आपको भी मैसेज आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके जीमेल को एक्सेस कर रहे हैं, हाँ। इसका मतलब, क्योंकि आप लोगों को आप जो मेरे इसमें एडमिन बने हुए हो, तो जब अब कोई भी नया यूजर आएगा, फॉर एग्जांपल किसी और क्लास के स्टूडेंट को मैं ये राइट्स देता हूँ, तो आपको भी मैसेज आएगा कि भाई एक और बंदे ने गूगल ऐड ज्वाइन कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके जीमेल पे कुछ उसका एक्सेस हुआ है, उसका एक्सेस मेरे अकाउंट पे हुआ है, क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हैं, तो वो आपको मैसेज इसलिए इंटीमेशन आपको भी आ रही होगी साथ साथ। ठीक है, चलिए जी, अब ये तो होगी बात, ये हमें ये भी पता लग गया कि कैसे करते हैं, मैं कहा ये भी पता लग गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या थी इसके अंदर, एक और चीज भी आ रही थी, ये क्या लिखा हुआ है प्रेफरेंसेस, इस पर जाओ जरा। गूगल ऐड का नाम चेंज किया हुआ है ना मैंने, ये देखिए लिखा हुआ है अकाउंट नेम, तो इस जगह पर आकर हम इसका नाम लिख देते हैं। तो आपने कोई भी नाम देना हो तो यहाँ से आकर हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। मतलब जब आप अपना ऐड अकाउंट बनाओगे तो उसका नाम ऑटोमेटिक नहीं आएगा, इस जगह पर आकर अपने नाम रखना। ठीक है, आपने अपने गूगल ऐड अकाउंट को जो भी नाम देना होगा वो इस जगह से आकर हम दे सकते हैं। ये तो हमारा एक काम हो गया। अब हमारा जो अगला टास्क है वो क्या है, अगला टास्क कीवर्ड प्लानर था ना हमारा। तो अब जरा कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज करना है, कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं, थोड़ा सा आज करते हैं और बाकी कल करेंगे। कीवर्ड प्लानर के लिए हमें जाना है कहां पर जी, टूल्स पर। यानी आप इसी जगह पर आओगे, जब मैंने आपको एक्सेस दिया, जब आप गूगल ऐड में जाओगे तो आप इसी जगह पर आएंगे। इस मेन्यू से आप कहां आओगे, टूल्स पर, टूल से कहां आओगे, प्लानिंग पर, और प्लानिंग से सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आगे ये कीवर्ड प्लानर है, लिखा हुआ है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। इसकी आपने एक हल्की सी प्रैक्टिस घर से करके आनी है। लेकिन इसे यूज करने से पहले फिर मैं कह रहा हूँ आपने क्या, अच्छा इस समटाइम ऐसा भी होगा कि कईयों का 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगना भी नहीं है, कोई ना कोई ईमेल में गड़बड़ होती है तो नहीं लगता। आपका जीमेल एक से ज़्यादा दफ़ा कहीं यूज़ हुआ हो, मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल चेंज करना पड़ेगा, नहीं लगेगा तो आपने अदर ऑप्शंस में जाना है, मतलब बार बार आपने अटेम्प्ट करना है। नहीं होगा तो आपने अदर ऑप्शन पे जाना है, तो वहाँ पर एक कोड्स की ऑप्शन आएगी कि डाउनलोड कोड्स, वो बहुत सारे कोड्स आपको दिखाएगा। तो आपने क्या करना है, उन कोड्स को अपने पास डाउनलोड कर लेना है, और उनमें से अगर पूछेगा तो कोई एक कोड पेस्ट कर देना। नहीं तो आपने किसी नए नंबर के साथ, जो आपको कंफर्म हो कि इस मोबाइल के साथ कोई भी जीमेल नहीं है। समटाइम ऐसे होता है कि हम एक मोबाइल नंबर से एक से ज़्यादा जीमेल्स बना लेते हैं, तो वो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन उस पर अप्लाई नहीं होती फिर, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक जीमेल ने पहले 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लग गई है तो दूसरा तो नहीं उससे कर सकता ना। तो ये इशू होगा, तो आपने फिर मोर ऑप्शन में जाना है, तो जिसको वो अदर ऑप्शन देगा कोर्स वाला वो तो कर लेगा, जिसको नहीं देगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ये अब आपने खुद से ये मसला घर से हल करके आना है कि आपको एक्सेस 2 फैक्टर वेरिफिकेशन सबकी लग जाए। इधर आगे जी हम एक हल्का सा इसका इंट्रैक्शन लेते हैं आज, और इसको कल डिटेल के साथ करेंगे अगली क्लास में। मैं कहाँ पर आ गया हूँ, कीवर्ड प्लानर पे। तो सबसे पहले वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। अब मैं कीवर्ड सजेस्ट कर रहा हूँ, देखें मैंने क्या किया था, बेसिकली वहाँ पे जाके कुछ काम किया था। बेसिकली करना क्या आपने, देखें आपने ऐसे ही करना है। मैं भी आपको तरीका बताता हूँ। एक तरीका तो ये ना कि मैं यहाँ पे टाइप करता जाऊँ कि भाई ये वाला सीड है, ये वाला सीड है, ये वाला सीड है, लेकिन मैं कह रहा था कि हमने तो डाटा इकट्ठा कर लिया। मैं इधर आता हूँ वर्ड में, मैं इस तरह डाटा इकट्ठा करूँगा, उसकी वजह क्या होगी वो भी आपको बताऊँगा। मैं इस तरह डाटा इकट्ठा करूँगा। अभी पहला मैंने लिखा था, चलिए मैं एम डी कैट को कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा जी एम डी कैट प्रिपरेशन, और उसके बाद कॉमा लगाया, फिर मैंने लिखा एम डी कैट क्लासेस, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर लगाया मैंने एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, फिर मैंने लिखा ई लर्निंग ऐप फॉर एम डी कैट प्रिपरेशन। मैंने ना कोई 7, 8, 9 लिखने हैं इसमें। ठीक है, फिर मैंने लिखना है एम डी कैट सिलेबस 2023, फिर मैंने लिखा एम डी कैट
लिख दिया ई कैट क्लासेस, फिर मैंने लिख दिया ऑनलाइन ई कैट क्लासेस, फिर मैंने लिखा एमडी कैट प्रिपरेशन एकेडमी इन लाहौर। कितने हो गए मेरा ख्याल 9 हो ही चुके होंगे, है ना। तो मैं इन सबको करता हूँ कॉपी। आप देखा मैं कॉमे से लिख रहा था इनको, फायदा क्या था कॉमे से लिखने का भी आपको पता लग जाएगा। मैं इधर आया हूँ और यहाँ आकर मैंने पेस्ट कर दिया। आगे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हूँ मैं, एक्चुअली एग्जैक्ट 9 हूँ मेरा ख्याल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आकर ना मैं कोड लिख लेता हूँ। देखिए मैसेज आ गया, यू एंटर द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स टू गेट आइडियाज। देखिए गेट आइडियाज ये कीवर्ड्स नहीं है, ये मेरे क्या थे, सीड्स थे जो मैंने उधर से इधर उधर से फाइंड करके वहां लिखे थे। कुछ कंप्लीटेटर से निकाले थे, कुछ ऑटो कंप्लीट से निकाले थे, कुछ सजेस्ट से निकाले थे। वो सारे जो मुझे बहुत पॉपुलर लग रहे थे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बैच जो होगा मेरा वो 10 कीवर्ड्स का होगा, 10 कीवर्ड आइडियाज का होगा। मिसाल के तौर पर मैंने तो कीवर्ड आइडियाज निकाले हुए हैं कोई 100, लेकिन ये यहाँ पर कितने एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं एक बैच 10 का बनाऊंगा। पहले 10 का बैच बना दिया मैंने, अब मैं उसे आइडियाज लेता हूँ और इन आइडियाज को सेव कर दूंगा। इसके बाद एक और 10 का बैच लेके आऊंगा, फिर उनको सेव कर दूंगा, फिर एक और 10 का बैच लेकर आऊंगा, उनको सेव। इस तरीके से हम नंबर ऑफ 10 कीवर्ड आइडियाज के साथ कीवर्ड्स की सजेशन लेंगे। अब आगे क्या कहता है, कहता है एंटर अ साइट फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। कहता है भाई आपने ये अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज दी है मुझे, तो कहता है अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो लाजमी बात है कि उसमें भी कुछ ऐसा कंटेंट तो होगा ना, तो मुझे अपनी वेबसाइट का नाम दे दें तो मैं उसके हिसाब से और बेहतर फिल्ट्रेशन कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो हम छोड़ भी सकते हैं, देना चाहें तो दे भी सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी वेबसाइट में तो कीवर्ड्स हैं ही नहीं, मैंने तो अभी ऐड करने हैं, तो अनरिलेटेड कैसे होगा फिर, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। गेट रिजल्ट्स, जी देखिएगा जरा अब क्या होता है। क्या हुआ, काफी कुछ आ गया, जरा बंद कर दें। काफी सारा डाटा आया। मैंने कहा था आज एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे लेकर चलेंगे। यहाँ से अभी कुछ ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ आ रहा है जी एमडी कैट। वैसे देखें आए कितने ज़्यादा हैं, पहले ये देख लें कितने आए हैं, 658, यानी कि 658 उसने मुझे कीवर्ड थीम्स दिए। अब इसको मैं क्या करूं, कैसे इससे फर्दर एनालिसिस कैसे करने हैं मैं इसको या तो एक्सेल में ले जाता हूं या मैं इसको गूगल शीट में ले जाता हूं। अगर तो हमारे पास माइक्रो, वैसे आमतौर पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम गूगल शीट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके लिए हमें ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन ही काम हो जाता है हमारा सारा। तो अगर आपके पास ऑफिस हो आप इसे एक्सेल के लिए सेव कर लें, अगर आपके पास शीट है तो उसके लिए सेव कर लें। कैसे सेव करेंगे, ये बटन आ रहा है राइट साइड पर, आ गया नजर, ये वाला बटन, ठीक है। मैंने जूम छोटा किया, वो ओवरलैप कर रहा था उधर से, सो इस पर क्लिक किया हमने। ये क्या ऑप्शन आ रहे हैं, मैं इसको जूम फिर बड़ा कर देता हूँ। चलो ये एरो आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है, CSV। ये एक फाइल टाइप है जो एक्सेल में खुलती है। CSV एक फाइल टाइप है जो एक्सेल में खुलेगी। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, गूगल शीट्स, तो ये नाम से ही पता लग रहा है गूगल शीट में खुल जाएगी, ठीक है। सो गूगल शीट में चले जाते हैं इस चीज़ से हटके कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ के पास ऑफिस हो कुछ के पास ऑफिस ना हो, तो एक्सेल नहीं होगा तो परेशानी होगी। तो ज़्यादा मुनासिब क्या है, सीधा इसे गूगल शीट में ही ले जाओ। सो हमने कहा भाई ये सेव कर दो, कहता है भाई फाइल का क्या नाम रखना है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई नाम रख लो। ये माई ड्राइव में सेव हो रहा है, माई ड्राइव में सेव होती है गूगल शीट हमेशा ऑनलाइन। चलो सेव होना शुरू हो गई, अब देखते हैं
यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है 10 to 100, लिखा हुआ आ रहा है ना 10 to 100। जब ये एक्सेल उस शीट में जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब तो नहीं आ रहा 10 to 100, वहां पर दिखा रहा था 10 to 100 सर्चेस। यहाँ पर उसने एवरेज निकालकर हमें एक फिगर दे दिया कि भाई एक्चुअली ये सर्चेस आ रही है। अब यहाँ पर बहुत सारा डाटा आ रहा है। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, हम इसमें से कुछ डाटा अभी आज के लिए निकाल देते हैं। ये सारा मैं निकाल रहा हूँ फिलहाल, ताकि जरा कुछ कंफ्यूजन। ये 600 कुछ थे ना, ये सारे मेरे काम के नहीं होंगे, इनमें तो बहुत सारा निकलेगा अभी। अब जरा इसको देखें, ये क्या कह रहा है। नंबर 1 कीवर्ड, नंबर 2 करेंसी। करेंसी तो हमसे रिलेटेड ही नहीं है भाई, एसईओ कर रहे हैं ना, गूगल ऐड तो चला नहीं रहे, तो हमने कहा नहीं करेंसी नहीं चाहिए अभी हमें, तो मैंने क्या कहा डिलीट कॉलम। अब क्या बच गया पीछे, कीवर्ड, एवरेज मंथली सर्चेस, फिर क्या लिखा हुआ है 3 मंथ चेंज, YOY चेंज और कंपटीशन, इनको कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मुझे कहता है कि भाई ये कीवर्ड है आपका, मैंने इसे डबल क्लिक किया और ये क्या लिखा हुआ है MD कैट प्रिपरेशन। कहता भाई ये आपका पहला कीवर्ड है MD कैट का, 500 इसकी एवरेज मंथली सर्चेज हैं। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है 3 मंथ चेंज -90%। इसका क्या मतलब है कि पिछले 3 महीनों में इसमें कमी आई है इसके सर्च वॉल्यूम में। फिर क्या आ रहा है YOY, ईयर ओवर ईयर चेंज। इस वक्त हम अक्टूबर के महीने में हैं तो वो पिछले अक्टूबर के महीने के साथ इसे कंपेयर कर रहा है कि पिछले अक्टूबर के महीने से आज के महीने में क्या फर्क है, यानी आज इसमें आज की सर्चेज और पिछले अक्टूबर की सर्चेज का कंपैरिजन कर रहा है। तो कहता है कोई नहीं है। उसके बाद क्या कहता है कंपटीशन क्या है जी, इसका लो है, यानी कि लो कंपटीशन है। हम लोगों ने शुरू में भी बात की थी कि जो हमारे कीवर्ड्स होंगे उनमें एक लो कंपटीशन वाला कीवर्ड होगा, एक मीडियम कंपटीशन वाला कीवर्ड होगा और एक हाई वाला होगा। हाई का मतलब है कि भाई इसमें तो बहुत कंपटीशन है, यहाँ पर तो सर्वाइव करना मुश्किल होगा। हम कहेंगे कि हाई सर्च वॉल्यूम एंड लो सर्चेस, और कंपटीशन भी कम हो। सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, लो सर्चेस का मतलब कंपटीशन कम है। मतलब सर्चेस का मतलब बहुत सारे लोग आएंगे तो कंपटीशन ज़्यादा, कम लोग आएंगे तो कंपटीशन कम। तो हम कहते हैं सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए मगर कंपटीशन उसका कम होना चाहिए या मीडियम होना चाहिए, ठीक है। अब आए जरा नीचे, इस पर आकर देखो ये कीवर्ड क्या कह रहा है, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, इसकी सर्चेज अच्छी हैं। फिर क्या आ रहा है MD कैट सिलेबस 2023। अब मुझे पता लग रहा है ना कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको लोग सर्च करने लगे हुए हैं। और इसमें क्या कहता है ईयर ओवर ईयर चेंज, क्या कहता है इसमें इतनी चेंज आई है। भाई आनी ही थी ना इतनी चेंज, क्यों आनी थी। इसका कीवर्ड का नाम पढ़े क्या है 2023 है। कंपेयर इसको किससे कर रहे हैं 2022 के साथ। भाई कोई तो पिछले अक्टूबर में कोई बंदा 2023 तो नहीं लिखना होगा ना। तो ये इसकी सर्चेज कहता है पिछले साल की निस्बत 900% बढ़ गई है, क्योंकि 2023 में ही लोग 2023 को सर्च कर रहे होंगे ना। आजकल ही लोग ढूंढ रहे होंगे ना कि भाई MD कैट सिलेबस, भाई जिसने अब एग्जाम देना होगा MD कैट का वो 2023 का सिलेबस ही देखेगा, 21 का तो नहीं देखेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कीवर्ड भी बहुत हॉट कीवर्ड है। हाँ, फिर क्या लिखा हुआ है MD कैट पास्ट पेपर्स, इसमें भी सर्चेज बहुत सारी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा कंटेंट है जो हमारी वेबसाइट पे होना चाहिए। इससे हमें ये भी पता लग गया ना। मतलब देखें, अब मुझे जो कंटेंट लिखवाना है वो सिलेबस के पॉइंट से भी लिखवाना होगा और मुझे ईयरली बेसिस पर उस पर चेंज भी करनी है। यानी 23 में 23 का सिलेबस आ रहा हो तो 22 में 24 में 24 का सिलेबस है, और पुराना डाटा मैं सेव करता जाऊँ तो ईयरली बेसिस पर वो भी आ रहा हो। कोई बंदा पुराना चेक करना चाहता हो वो भी है, लेकिन ज़्यादा सर्चेस किसकी होंगी, नए की होंगी। इसी तरीके से पास्ट पेपर को भी लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कंटेंट भी मेरी वेबसाइट पर ऐड होना चाहिए, इस कीवर्ड को भी मैं फोकस करूंगा। अब आपको अंदाजा हो गया कुछ चीज़ों का। तो ये था हमारा पहला फेज। इंशाल्लाह अगले फेज में हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे और अगला लेक्चर हमारा कीवर्ड का आखिरी लेक्चर होगा, जिसके बाद
अननोन का मतलब कह रहा है मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रही कितने, लो नहीं है, कह रहा है लो नहीं है। जिसको अननोन शो कर रहा है ना, इसका मतलब है कि उसको समझ में नहीं आ रहा। अब ये देखें जरा, हम खुद अंदाजा लगा लेते हैं ना, यही हमने अगले लेक्चर में यही पढ़ना है कि हम लोगों ने खुद से, अभी हम लोगों ने इसमें फार्मूलाज लगाने हैं और हमने एनालिसिस करने हैं कि भाई कौन सा कीवर्ड अच्छा है और कौन सा बुरा है, ये हमने करना है। ये मैं अगली क्लास में आपको फार्मूला लगाना बताऊंगा कि क्या फार्मूला लगना है इसके अंदर। मतलब फार्मूला किस चीज़ का है, वो एक्सेल का फार्मूला नहीं है, वो एसईओ का फार्मूला है। नो डाउट हम उसे अप्लाई तो एक्सेल में ही करेंगे ना भाई, कोई प्लस माइनस एक्सेल में कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली वो बनाया हुआ कि इनका एसईओ एक्सपर्ट्स का फार्मूला है। तो उसको जब मैं लगाऊंगा तो उससे जो रिजल्ट आएंगे तो मैं बताऊंगा कैसे रिजल्ट का मतलब है कि ये अच्छा है और कैसे रिजल्ट का मतलब है कि ये बुरा है। अब यहाँ पर आकर देखो तो क्या कहता है, एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट 50, बहुत ही कम है, ना पिछले साल अच्छा था ना इस साल अच्छा था, कहता है इसका कंपटीशन ही नहीं है कोई, ठीक है ना, ये लो कंपटीशन से भी नीचे है कि भाई ये तो सर्च ही नहीं हो रहा, बहुत ही कम लोग हैं इसमें, इग्नोर कर रहा है वो इसको।